कर सकते हो तो करो और चलना है तो चलो मेरे साथ बनारस की जेल में। मैं आपको एक ऐसे आदमी से मिलवाता हूं जो स्विट्जरलैंड का रहने वाला है, जो आज से 8 साल पहले नेपाल के बॉर्डर पर, गौर कीजिए, उसकी गाड़ी क्रॉस कर रही थी, वो नेपाल में घूमते हुए इंडिया में आ रहा था, उसके पास इंडिया का भी वीजा था। चूंकि वो अपनी जबान से वाकिफ नहीं था, हिंदुस्तानी जबान नहीं जानता था, और उस गाड़ी के अंदर 10 किलो चर्स रखा हुआ था। जब गाड़ी इंडिया के बॉर्डर में आई तो पुलिस ने उस गाड़ी की चेकिंग की और उस गाड़ी के अंदर 10 किलो चर्स पकड़ा गया। चूंकि ये जबान से वाकिफ नहीं था, हिंदी जानता नहीं था, इसलिए सारे मुसाफिरों ने इसी का नाम लगा दिया और उसको पकड़कर महाराजगंज की जेल में ले जाया गया। उसको बंद कर दिया गया, अंडर कस्टडी ट्रायल चला और उसको 10 साल की सजा सुना दी गई। 4 साल वो महाराजगंज की जेल में रहा, उसके बाद वहां से ट्रांसफर करके बनारस की सेंट्रल जेल में भेज दिया गया। इत्तेफाक देखिए, अल्लाह को शायद ऐसे लोगों से मुझे मिलवाना था। नमाज की ड्यूटी जेलर ने हमको दे दी कि आप पढ़ाइए, उसमें भी फितना और फसाद चला। कुछ ऊंची टोपी वाले कहने लगे हम इनके पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे। जेलर ने कहा हम तुम्हारा मौलवी कहां से लेके आए, जो है वही पढ़ाएगा, पढ़ना हो पढ़ो, नहीं तो अपने कमरे में पढ़ो। बहुत कुछ होता है, बहरहाल वो सारी बातें यहाँ बताने की जरूरत नहीं। 4 साल से वो इस जेल में है, उसका साबिक़ा हमसे पढ़ा। इस 8 साल की मुद्दत में उसने पूरा कुरान पढ़ लिया। इस 8 साल की मुद्दत में उसने इंग्लिश में उसका ट्रांसलेट पढ़ा। इस 8 साल की मुद्दत में उसने हर जुमरात और सोमवार का रोजा रखना शुरू किया। वो आदमी इतना मजबूत ईमान वाला, मैंने हिंदुस्तान के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर इतनी जगहों पर मैंने घूमा है, मैंने ऐसा मजबूत ईमान नहीं देखा। वो हमसे कहता था कि यार मौलाना है आप हैं? हमने जी क्या हुआ, तुम 3-4 महीने में घबरा रहे हो, यहां आना जरूरी था तुम्हारा है? मैंने कहा चुप। कहा नहीं, अल्लाह तुमको लेके आया, तुमको ये देखना था, तुमको यहां से सीखना था। हमने कहा मुझे मेरे जिस दुश्मन ने यहां तक पहुंचाया है उसको भी यहां आकर पता चलना चाहिए कि बीवी बच्चों से दूर रहने का अंजाम क्या होता है और क्या महसूस होता है। नहीं, तुम ऐसा नहीं करेगा, माफ कर दे उसको, माफ कर दे। मैंने कहा कि तुम्हें जिस पुलिस वाले ने अंदर डाला तो माफ करोगे? 8 साल से पड़े हो। कहता हम तो पहले ही दिन माफ कर दिया, हम पहले ही दिन माफ कर दिया। हमने ऐसा मजबूत ईमान वाला नहीं देखा। जब मुझे बेल की खुशखबरी मिली, जब मैंने फ़ोन किया, वहाँ से 2 नंबर पे फ़ोन कर सकते थे। अब जब से अखिलेश की सरकार आई थी तो उसने 2 नंबर चालू करवा दिए थे कि कैदी जो है बंदी 2 नंबर पे बात कर सकता है 5 मिनट। तो जब मैंने अपने वकील से बात की तो उसने कहा मुबारक हो आपकी बेल हो गई। तो सबसे पहले मैंने उसी को बताया जुमे के दिन कि मेरी बेल हो गई। उसने कहा क्यों बताता है, क्यों बोलता है, हमको भी मत बताओ। क्यों? अरे जेल में नजर लग जाता है। अपनी भाषा में बोल रहा है, उर्दू सीखा, हिंदी सीखा। मैंने कहा यार इस आदमी से मैं मिलने जरूर आऊंगा। मैं शनिचर को जेल से रिहा हुआ और जुमा मैंने कहीं नहीं पढ़ाया जानबूझकर, क्योंकि जहां पढ़ाता वहां भीड़ हम संभाल नहीं पाते। इतनी भीड़ आ रही थी कि फिर मैंने सोचा मीडिया वीडिया ना आ जाए, तो मैं मुसाफिर था। जुमे के दिन हम जेल ही में चले गए। जो हमारे दोस्त बन चुके थे, जो खाना वाना बनाते थे हमारा, जो बेचारे कपड़े अपड़े भी धुल देते थे, हमारे पीछे नमाज भी पढ़ते थे, हमने उनसे मुलाकात करना बेहतर समझा कि बेचारों की कुछ मदद कर दी जाए। अब हम बाहर हैं, उनसे हम मिलने चले गए तो उस आदमी से भी मिले, इतना खुश हुआ। मेरे भाइयों, आज भी स्विट्जरलैंड का रहने वाला वो आदमी, और 8 साल की सजा अभी तक काट चुका है फर्जी केस के अंदर, फर्जी केस के अंदर बेचारा। लेकिन ईमान उसका इतना मजबूत है कि आज भी वो कहता है कि मेरा यहां आना जरूरी था, तुम्हारा भी आना जरूरी था। जितना दाना पानी लिखा था वो तुम्हें मिलेगा। यहां से जो सीख के जा रहे हो वो लोगों को बताओ कि क्या होता है, और यहां बंदियों की, कैदियों की के लिए कुछ करो। मेरे प्यारे साथियों, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की ज़िंदगी से सबक हासिल कीजिए। अल्लामा इब्न तैमिया ने जेल की सलाखों में रहकर 35 जिल्दों में फतावा इब्न तैमिया जेल के अंदर ही लिख डाली है मेरे भाइयों। और बनारस की जेल के अंदर एक लाइब्रेरी थी, उर्दू लाइब्रेरी,
जिसमें मुझे 9 बजे से लेकर 10 बजे तक मुझे बिठा दिया गया था। मैं लोगों को किताबें निकाल के देता था और मैं आपको बताता हूं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भरे मजमे में ये बात कह रहा हूं कि बनारस की जेल के अंदर जो लाइब्रेरी मैंने देखी है, टोटल उस लाइब्रेरी के अंदर अहले हदीस की किताबें रखी हुई हैं। कहां से आई, किसने दी, मैंने बहुत पता लगाने की कोशिश की, लेकिन मैं मायूस रहा, नहीं पता चल सका। पूरी लाइब्रेरी में उर्दू की किताबें रखी हुई हैं, पढ़िए। सफीउर रहमान साहब मुबारकपुरी की, एहसान इलाही ज़हीर की, फजल इलाही साहब की, ये सारी किताबें भरी पड़ी हुई हैं। लोग माशाल्लाह पढ़ भी रहे हैं। अगर किसी के बीवी बच्चे ना हो तो जेल से ज़्यादा सुकून की जगह तो कोई है ही नहीं। अगर बीवी बच्चे ना हो तो, और बीवी बच्चे हो तो सबसे बड़ी सज़ा वही है, क्योंकि काट दिया जाता है, उनसे काट दिया जाता है। आपको बीए करना हो तो वहाँ करो, एमए करना हो तो वहाँ करो, स्कूल वहाँ खुले हुए हैं, खेलना हो तो मैच है, वॉलीबॉल खेलो, क्रिकेट खेलो, काम करना है तो काम करो, आपको उसका पैसा मिलेगा। काम नहीं करना चाहो तो कोई बात नहीं, आपको पैसा नहीं मिलेगा। आप एक दिन भी अगर आपने खाना नहीं लिया तो ज़बरदस्ती आपको खाना खिलाया जाएगा। मेरा वजन जब आधा किलो घट गया, जब गया तो वजन किया, 3 महीने के बाद वजन किया तो आधा किलो घट गया। जेलर आया कि क्यों खाना नहीं मिल रहा है, बेचारा आधा किलो दूध लगा गया मेरा, खाओ, बाहर निकलोगे तो अरे हमें कोर्ट को जवाब देना पड़ता है। अब बताइए कि इसको कौन समझेगा, कोई इसको जेल समझेगा? लेकिन हाँ, घर वालों से काट दिया जाए, ये सबसे बड़ी सज़ा है। आप लोगों की दुआओं ने मुझे बाहर निकाला है, मुझे अपने अहल वयाल से मिलवाया है, और लोगों ने खाने काबा में भी हमारे लिए दुआएं की हैं। मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ।